हेलो पाइसिस। आज हम आपकी अप्रैल की रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें कि बेस्ड रहेगा कि शनि की जो ट्रांजिशन है, जो सैटर्न का ट्रांजिशन होने वाला है 29 मार्च 2025 के दिन, वो कैसा रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप ही के राशि में शनि ट्रांजिट करने वाले हैं, तो देखेंगे कि आपका जो करियर लाइफ है, फाइनेंस है, ओवरऑल लाइफ सभी को चेक करेंगे, जिसमें कि आपका लव रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, ओवरऑल कैसा रहेगा आपके लिए। ओके, क्या ब्लॉकेजेस रहेंगी, क्या एडवाइस रहेंगी, लास्ट में सब चेक करेंगे। और वास्तु टिप एज अ रेमेडी भी मैं लास्ट में आपको जनरल एडवाइस के रूप में दूंगी। आपकी मर्जी है, आप फॉलो करें या ना करें। ठीक है, उसके कुछ नुकसान नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग भी जनरल है, तो एज अ जनरल प्रिडिक्शन जनरल रेमेडी दी जाएगी कि जिसको कोई भी कर सकता है, उसके कुछ नुकसान नहीं होंगे, आपको बेनिफिट ही देंगे वो। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे कुछ भी रेमेडीज चाहते हैं जिसमें वास्तु टिप्स या फिर कोई स्टोन सजेस्ट किया जाए आपको कि पर्टिकुलर इस टाइम में आपको क्या करना चाहिए, किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे मंत्रास का उच्चारण करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप नंबर गिवन है। ओके, तो देखते हैं हम। सबसे पहले आपके थीम कार्ड क्या निकल कर आती है, थोड़ा सा मैं बता दूं। मीन राशि, शनिदेव मीन में ही गोचर करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। आपकी 7:30 का बिल्कुल पीक फेज स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जिसमें कि डरने वाली कोई भी बात नहीं है। जस्ट फोकस ऑन कर्मा, जस्ट फोकस ऑन कर्मा। ये जो टाइम पीरियड है ना, जिन्होंने पिछले 2.5 सालों में पैसे उड़ाए हैं, उनके कर्जे बढ़ जाएंगे। ओके, और जिन्होंने पैसे बचाए थे, उनके घर जमीन जायदाद बन जाएंगे। यस, और साथ में ही संतान, विवाह, घर आदि जैसे बड़े कामों के योग भी बनेंगे। तो आज की जो रीडिंग रहेगी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और टैरो, एस्ट्रोलॉजी सभी को मिलाकर रहेंगे। तो 8 नंबर का कार्ड आपकी रीडिंग में आ चुका है। एज यूजुअली आज 12 की 12 राशियों में ही 8-4 नंबर का यूज बहुत ज़्यादा हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड जो है आपका कहीं ना कहीं आपने फेस किया है। अब आपकी तरफ जो आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, इसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड कहते हैं। आपने देखा है ये 10 नंबर का कार्ड है। तो यहाँ पे बहुत सारे कार्मिक डेप्थ्स क्लियर होंगे। यस, जो लोग भी पाइसिस, जो लोग भी कार्मिक डेप्थ से गुजर रहे हैं, ओके, पास्ट के इश्यूज जो हैं, वो वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आपके लाइफ में क्या सर्विंग है, क्या नहीं है, आपको इस ट्रांजिशन के पीरियड में बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। और जिसे कहते हैं ना, आप अपनी लाइफ को क्लटर फ्री कर लेंगे, बिल्कुल क्लटर फ्री कर लेंगे। जिस चीज़ की आवश्यकता है उसको रखेंगे और बाकी सारी चीज़ों को आप अपनी लाइफ से दूर करते चले जाएंगे। इस टाइम पे क्लेवर का कार्ड आया है सबसे पहले ही। ये जो सबसे पहले शफलिंग हो रही है आपके करियर के लिहाज से हो रही है, जिसमें आपका बिजनेस भी देखेंगे, करियर भी देखेंगे, बिजनेस, जॉब, फाइनेंस, एजुकेशन, हर चीज़ को देखेंगे। देखिए, मैंने अभी आपको कहा ना ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी आ गया यहाँ पे। अगर पहले मेच्योरिटी नहीं थी ना, अब ये जो आपका समय आने वाला है ना, वो मेच्योरिटी वाले एक्शन देखने को मिलेंगे। क्योंकि 10 नंबर का कार्ड आ गया है। 10 मीन्स बहुत सारी चीज़ों का अंत होके, अगर यहाँ पे 9 नंबर का कार्ड आता तो मैं बोलूँगी कि अब अभी भी आप ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में हैं, लेकिन अब 10 नंबर का कार्ड आ गया, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं भाग्य आपका साथ देगा और आप वहीं पे पहुंचाए जाएंगे, या वहीं पे पहुंचेंगे मैं कहूँ, जहाँ पे आपका मीन्स होना
उचित है। लाइक अगर दो रिश्तों में कंफ्यूज थे, किसी एक साइड हो जाएंगे, थर्ड पार्टी में थे वहाँ से निकल जाएंगे। ओके, सिलेक्शन करने में, चूज़ करने में आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। तो देखेंगे आगे। असिस्टेंस का कार्ड आया है यहाँ पे, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। लाइफ कहीं ना कहीं पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया मीन राशि की, आपका पीक फेज स्टार्ट हो जाएगा बिल्कुल। और जो आपने पिछले 2.5 सालों में किया है, ओके, स्पेशली फाइनेंस की तरफ से बोल रही हूँ, फाइनेंस लेवल की तरफ से बोल रही हूँ कि अगर पैसे उड़ाए हैं ना, तो अभी भी अगर वही कंटिन्यूएशन है तो वहाँ पे थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आप फेस कर चुके हैं, क्योंकि जब फर्स्ट फेज चलता है ना शनि के ट्रांजिशन का, सबसे पहले आपके दिमाग पे ही वार करता है, दिमाग पे ही चोट करते हैं सबसे पहला। ठीक है, कन्फ्यूजन। ओके, कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे वो आपके काम करियर में हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई में हो, फैमिली लाइफ में हो, हर जगह ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूज़न, झगड़े होना, एग्रेशन का बढ़े रहना, ये सब बहुत कुछ देखने को आपको मिला होगा। लेकिन अब क्या होगा, अब आपको थोड़ा सा अपने स्टमक का ख्याल रखना होगा, खान पीन के ऊपर ध्यान देना होगा। अगर नॉनवेज का बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग करते हैं तो वो आपको अवॉइड करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। अगर करते हैं तो बहुत बहुत, जिसे कहते हैं ना, सावधानी बरतें। स्पेशली थर्सडे को अवॉइड करें, थर्सडे को बिल्कुल अवॉइड करें। ट्यूसडे एंड थर्सडे एंड सैटरडे को अगर अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अब जो आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं ना, आगे बढ़ते हैं हम, रेमेडी बीच बीच में मैं बताती रहूँगी ही। ट्रांसफॉर्म जो हुए हैं ना, ये आप इंजॉय करेंगे। कुछ मीन राशि वाले तो इंजॉय करेंगे, ठीक है। आप जिस अंधेरे में थे, जिस कंफ्यूजन में थे, जिस ओवर थिंकिंग में थे, नेगेटिव थिंकिंग में है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि मैं बदनसीब हूँ, मैं बदनसीब हूँ, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है तो इसलिए हाथी पे फोकस मत कीजिएगा, ओके। तो अनकंफर्टेबल था आपके लिए, बहुत ज़्यादा एडजस्टेबल नहीं था, लेकिन आपने उस पीरियड को एक्सेप्ट किया। और अगर एक्सेप्ट नहीं किया है तो आने वाले समय में एक्सेप्ट कर लेंगे। कहीं ना कहीं से यही ही मीन्स कार्ड के थ्रू से यही गाइडेंस आ रही है आपके लिए पाइसेस। अगर तो आपने अपने सारी गलतियों को एक्सेप्ट कर लिया, जो भी व्याख्यात हुई आपकी लाइफ में, जो भी इंसिडेंट्स हुए आपकी लाइफ में, उसमें से आपने लेसन्स ले लिए, तो ठीक है, अपनी लाइफ में अब आगे बढ़िए, क्योंकि आगे बढ़ना ही है। अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर का आया है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। बिना दिल में किसी के प्रति ग्रजिस लिए, कोई शिकायत लिए अब आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि एक नया सवेरा आपका वेट कर रहा है। अगर उम्मीदें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, मैं कहूँगी कि बेशक आपको डिलेज हो रहा है, ठीक है, लेकिन भाग्य आपके फेवर में आएगा। क्यों? क्योंकि आप बस बीच में पहुंच ही चुके हैं। आपने स्टार्ट किया था, आपको लग रहा होगा कि ये सागर कितना गहरा है, मैं कैसे ऐसे इसे पार करूंगा। अब देखिए, धीरे धीरे बढ़ते 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 अब आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ रही है। अब ये यात्रा आपके लाइफ के किसी भी एरिया को लेकर हो सकती है। मीन राशि के यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स हैं। ये यात्रा किसी भी एरिया को रिलेटेड हो सकती है। किसी के लव लाइफ में होगा, किसी के मैरिज लाइफ में होगा, किसी के बिजनेस में, किसी के जॉब में, किसी के हेल्थ में, कि उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही थी, आपको डाला जा रहा था, जो आपको बिल्कुल कभी पसंद नहीं हुआ करती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी आप उसमें से जैसे तैसे गिरते पड़ते गुजर रहे थे। और वही है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यही बताता है, चेंज इज़ कमिंग फॉर अ ब्रांड न्यू एम्ब्रेस द ट्रांसफॉर्मेशन टू एंजॉय द प्रोसेस। आपको कहा जा रहा है कि रोने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बदलाव तो जीवन का नियम है। अगर आप इसे हंसते खेलते गुजार लेंगे, ये मान के कि आर्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है,
सॉरी पार्ट ऑफ लाइफ है, अब मुझे इससे कैसे खेलना है, निकलना है, वो आर्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है ना। तो उनके लिए तो ये इजी रहेगा टाइम पीरियड, लेकिन अगर आप उसमें स्टक रह जाएंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें वर्स्ट से वर्स्ट हो जाएंगे। assistance, there are some resources you have overlooked that would help you resolve your financial issues. Someone is willing to help you to recover. कहीं से कोई मदद मिलने की उम्मीद है। टीम वर्क पे फोकस कीजिएगा, अपने ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ बना के रखिएगा। कहीं ना कहीं उसमें से ही कोई ऐसा पर्सन होगा जिसके किसी आइडिया से या छोटी मोटी हेल्प से आपको मदद मिल जाएंगी, जिन्होंने भी पास्ट से ही अपने सारे रिलेशनशिप, मोटा मोटी कहने का मतलब ये है, अच्छे रखे हैं। आप देखेंगे कि आपका ये जो पीक टाइम है ना, अधिकतर ये जो सेकंड फेस होता है यही थोड़ा सा भारी रहता है, लेकिन अभी तक तो मुझे नेगेटिव कुछ दिखा नहीं है, तो निकल जाएगा आपका ये टाइम पीरियड। बीच में आप फंसे ज़रूर हुए हैं, लेकिन आप इस टाइम पीरियड से निकल जाएंगे बहुत जल्दी। वर्किंग स्मार्ट गेट्स द वर्क डन। हार्ड वर्क का टाइम निकल चुका है पाइसेस। हार्ड वर्क के साथ अब स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। अगर आप एजुकेशन में हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में स्ट्रगल देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिसे कहते हैं ना कि काम तो सारे करते हैं, ठीक है, गधा मजदूरी थोड़ी करनी है, उसमें घोड़े की तरह काम करिए। आपके लिए सलाह ये आ रही है। डिसीट। लव लाइफ में मैं देख रही हूँ आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। यस, जजमेंट का कार्ड है। पास्ट का कोई पर्सन है, पास्ट की कोई सिचुएशन है, सॉल्व होने के यहाँ पे आसार दिख रहे हैं। अगर लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो पास्ट रिलेशनशिप्स है, अगर आपका कोई एक्स हो गया है या एक्स हो गई है, ठीक है, एक्स वाली सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन की कहीं ना कहीं आने की इच्छा है आपकी तरफ, ओके, क्योंकि भाग्य का साथ आपको टोटली मिलेगा, जिसे कहते हैं टोटली मिलेगा। अगर इस फेस में कोई आपके लाइफ से निकल जाता है, चाहे वो आपका कितना भी प्रिय क्यों ना हो, उसे यही समझ के एक्सेप्ट कर लीजिएगा कि भाग्य में आपका साथ इतना ही लिखा था, ओके। सेकेंडली, कुछ ना कुछ लेसन्स आपको सिखाने थे ऊपर वाले ने, वो पूरा हो गया है, तो उसका टाइम पीरियड ख़त्म। कोई दिल में ग्रजिस लेके चलना ही नहीं है आगे आपने। तो मैं वही देख रही हूँ कि और प्रॉब्लम्स की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस देख रही हूँ मैं आपका, पास्ट में, प्रेजेंट में भी, लेकिन फ्यूचर में आपको क्लैरिटी मिलेगी किसी साइन के द्वारा, और आप को कहीं ना कहीं से किसी से अगर सलाह मशवरा कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मोटिवेशंस वीडियो देख रहे हैं, कहीं से कुछ भी, जैसे टैरो देख रहे हैं, आपके अंदर ना एक, जिसे कहते हैं ना, सेल्फ मोटिवेशन आ जाएगी कि बहुत प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान दे लिया, अब थोड़ा सा सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सॉल्यूशन की तरफ ज़्यादातर ध्यान देने लग जाएंगे। और उसी टाइम पे जहाँ जो पार्ट आपका नेगेटिव हुआ पड़ा था ना, वहाँ पे पॉजिटिविटी, जिसे कहते हैं ना उम्मीद की किरण, और यही ये कार्ड इसीलिए यहाँ पे आया है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ऐसी ही चीज़ें दिखेंगी। मैरिड लाइफ है आपकी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स है, वहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी। क्यों कहा मैंने, क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 का नंबर आया है, ओके। कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप में बहुत बड़ा शिफ्ट भी है, बहुत बड़ा चेंज भी है। आप में से कुछ लोग, कुछ पाइसेस ऐसे होंगे कि जिसे कहते हैं ना कि आँख का दरिया है पार करके जाना है, ऐसा कुछ कहावत है, वो चीज़ है कि आपके सामने बहुत बहुत बड़ी एक चुनौती खड़ी है, ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस है इस रिश्ते में। अब वो ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस आपके खुद के दिमाग के बनाए हुए भी हो सकते हैं, और सिचुएशन इतनी हो सकता है कि सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो चुकी है कि आपको यही लग रहा है कि ये रिलेशनशिप अब पुराने की तरह उस पिच पे आना मुश्किल है।
मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, आपकी फिजिक्स से, आपकी ब्यूटी से, आपकी चार्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित है कहीं ना कहीं। लेकिन ये अपने आप को इसीलिए रोकते हैं, ये चाहते हैं आप ट्रांसफॉर्म करें अपने आप को। कुछ चीज़ें आपको अपने अंदर बदलाव करने की ज़रूरत है। अगर वाकई में ही बदलाव करने की ज़रूरत है पाइसिस तो देखिएगा, ओके। अदरवाइज़ जो जैसे चल रहा है वो चलने दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने एफर्ट्स लिए हैं, ओके, आपने अपनी हद तक कोशिश किया, हद तक, एक दो बार नहीं, हद तक कोशिश की है। झगड़ा हम रोज़ करते हैं ना, उसी तरीके से प्यार हम रोज़ नहीं करते, हर मिनट मिनट में झगड़ा करते हैं जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ता जाता है। तो ये तो बोलना बेकार है कि हमने बहुत एफर्ट किए हैं, किए होंगे, ऑब्वियसली किए होंगे, सबकी अलग अलग स्टोरी है। लेकिन अगर एफर्ट नहीं किए हैं तो आपका पार्टनर यही चाहता है, यही चाहती है, कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है और वो आपके अंदर परिवर्तन देखेंगे। यस, आपकी मैरिड लाइफ हो चाहे लव लाइफ हो, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन की चांसेस लग रहे हैं। अगर पाइसिस आप अपने पार्टनर को, अगर आप मैरिड है, अपने स्पाउस को आप धोखा दे रहे थे तो कहीं ना कहीं मैं देखूंगी आपके पार्टनर को या फिर आप जिनके साथ डील कर रहे हैं उनके पार्टनर को पता चल जाएगा। और हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं उनके लिए आने वाले समय में दिक्कतें बढ़े। वो आपकी तरफ आना तो चाहे, लेकिन उनके घर में पता चल जाने की वजह से कि वही वाली लाइन आ जाएगी कि चीटिंग इज़ नॉट अ मिस्टेक, इट इज़ अ चॉइस। ओके। अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो कहीं ना कहीं मैं यही देख रही हूँ कि आप दोबारा एक्सेप्ट नहीं करेंगे और रोल रिवर्स हो सकता है। सेम यही बात आपके पार्टनर पे भी हो सकती है कि अगर आप किसी और के साथ भी है अपने पार्टनर के अलावा, तो आपके पार्टनर को जैसे ही पता चलेगा ना तो शायद ही आपको सेकंड चांस मिले। लव लाइफ, मैरिज लाइफ में न्यू अगर मैरिज हुई है आपकी तो मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा पैशनेट लव की एनर्जी यहाँ पे। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये भी थॉट होता है कि आप अपने ही ओपिनियंस बनाते हैं और उस हिसाब से उनको जज करते हैं, तब आप नहीं सुनते। आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, हर चीज़ को अच्छी तरीके से इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, ओके। लेकिन अब वो चाहते हैं कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें आप। चलिए देखते हैं टैरो से क्या आते हैं। तो ऑफिस में भी मैं देख रही हूँ वर्कलोड बढ़ सकता है आपके, थोड़ा सा स्ट्रेस मैनेज करके चले। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मैंने आपको कहा ही था कि पास्ट पर्सन आपकी तरफ आने के लिए सोच तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हैंग्ड है, पुरानी बातों में, पुराने बिहेवियर्स में स्टक है कहीं ना कहीं और सोच रहे हैं कि फिर से आपका वही जजमेंट, आपका बिहेवियर, आपकी बातें, जो भी जिस तरीके की भी बातों की वजह से ये आपसे दूर गए हैं, व्यवहार की वजह से दूर गए, कहीं फिर से ऐसा ना हो। लेकिन ये मन ही मन आपको 2 ऑफ कप्स का ऑफर करना चाहते। 2 ऑफ कप्स मतलब कि एक लवली, एक इमोशनल फुलफिलमेंट ऑफर। यस, आपके वर्क प्लेस में हो सकता है कि आपको कोई मिले न्यू पर्सन के रूप में। न्यू लव के यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं मेरे को। ज़्यादातर आपके लिए है ना, अगर मैं लव लाइफ या मीन्स लव रिलेशनशिप के बारे में बात करूँ पाइसिस, लॉन्ग टर्म जो रिलेशनशिप्स है ना उनमें क्लैरिटी मिलेगी। ये मैंने उनके लिए कहा जो मैरिड नहीं है अभी भी, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा जो आपकी लव लाइफ है ना, लव रिलेशनशिप है, उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर बहुत लंबे समय से कमिटमेंट अटक रहा था आप दोनों के बीच में, या फिर बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी, कोई कन्फ्यूजन था, वहाँ पे क्लैरिटी मिलते नज़र आ रहा है। बहुत पास्ट में कहीं ना कहीं 2 सिचुएशंस में या 2 बातों में जगलिंग हो रही थी कहीं ना कहीं, लेकिन अब धीरे धीरे वो
क्लैरिटी में परिवर्तित हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मल्टीपल प्रायोरिटीज़ है, आपकी लाइफ में भी, आपके पार्टनर के लाइफ में भी। ओके, दोनों की ही थॉट सेम है कि तुम मुझे प्रायोरिटी नहीं देते, अब उनकी भी यही थॉट है। लेकिन वही है कि डिसीज़न बनाने में कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है ये आने वाले समय में। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं तो मैं देख रही हूँ कि आपकी तरफ एक एक्शन आ रहा है, लेकिन आपको इम्पल्सिव नहीं होना है पाइसेस, क्योंकि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे इम्पल्सिव दिख रही है, थोड़ी सी अभी भी इन एंड आउट वाली दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को माइंड से क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल भी जाएगी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि अपने ही अंदर, अपने ही सोच में इन एंड आउट करना, लेट गो करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं जो भी आपकी लाइफ में हुई हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं स्टक होते जा रहे हैं। चेंज चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा। आप ऐसे किसी से शायद डील कर रहे हैं जहाँ पे आप दोनों ही टू साइडेड सेपरेटली मैरिड हैं। 2 नंबर आने का यही मतलब है, जो रिपीट 2 नंबर आ रहे हैं अलाइनमेंट का नंबर होता है। यू आर इन द राइट प्लेस द राइट टाइम। अगर आपको लग रहा है यार मुझे तो यहाँ नहीं होना चाहिए, मैंने तो इतना किया, मैं तो दूसरी जगह डिज़र्व करती हूँ, ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि ठीक है, आपके मन में कुछ विशेष है, कुछ अधूरापन है, कुछ चाहते हैं, अभी सही टाइमिंग नहीं है, सही समय पे आप सही जगह पहुंचा दिए जाएंगे या खुद ही पहुंच जाएंगे। अभी थोड़ा सा आपको सब्र करना है, थोड़े से डिलेज है, क्योंकि जो शनि का ट्रांजिशन है उसकी वजह से थोड़े से डिलेज हो सकते हैं, तो आपको पेशेंस रखना है। स्पेशली बिजनेस है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो मैं देख रही हूँ कि शनि का जो ट्रांजिशन है ना, उसकी रीजंस की वजह से डिले हो सकते हैं, तो आपको पेशेंस रखना है। ज़बरदस्ती ना चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश मत कीजिएगा, पॉजिटिविटी रखिएगा एंड पेशेंस रखिएगा। चीज़ें आगे बढ़ेंगी लेकिन थोड़ा धीरे धीरे। और जैसे कि मैंने कहा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में स्ट्रगल है तो थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी आपको और स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा हार्ड वर्क के साथ। अगर मैं हेल्थ के लिहाज से बोलूँ आपके लिए तो डिप्रेशन और एंजाइटी को दिखा रहा है ये कार्ड। एक तो जॉब में अगर है तो ऑफिस में वर्कलोड बढ़ेगा, उसकी वजह से भी आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाएंगे। वहाँ भी आपको बोला जा रहा है कि अगर आपके स्लीपिंग पैटर्न्स में गड़बड़ी है तो अभी भी मौका है आपके पास, सुधार लीजिए। स्क्रॉलिंग में टाइम वेस्ट मत कीजिए, दोस्तों के साथ बातें करने में ज़्यादा व्यस्त मत होइए, बैलेंस कीजिए लाइफ को, बिकॉज बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ते हुए देख रही हूँ अगर आप जॉब में हैं तो। और स्ट्रेस मैनेज ना कर पाने की वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी, इरिटेशन जैसी एक फीलिंग्स आपके अंदर बनी रहेगी। आपको खुद को भी समझ नहीं आएगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, सब कुछ तो ठीक चल रहा है लेकिन फिर भी क्यों मुझे गुस्सा सा आ रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि आपका स्लीपिंग पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है कि गड़बड़ है। एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब बने रहने के आसार है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना है पाइसेस, सूर्योदय से पहले उठना है, मॉर्निंग वॉक पे जाना है। यस, इसी से आप हील्ड होंगे, पुराने से पुराने जख्म आपके भरेंगे, नए नए आइडियाज़ आपको लाने में मदद मिलेगी अपने दिमाग में। और अगर मैं रेमेडीज़ के रूप में और भी कुछ आपको बोलूँ कि शिव जी की उपासना कीजिए, हो सके तो शिव चालीसा कीजिए। अगर डेली नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मंडे को कीजिए। आसपास अगर शिव जी का मंदिर है तो शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, हर मंडे कच्चा दूध चढ़ा दीजिए, जल का दान करिए। ओके, और थर्सडे के दिन बनानास डोनेट कर दीजिए, बंदरों को गुड़ चना डोनेट कर दीजिए। बजरंगबली के मंदिर में आप थोड़ा सा क्या कहते हैं, बेसन के लड्डू वगैरह चढ़ा सकते हैं। ओके, अपने घर के पूजा घर में ओके गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं हम ट्यूसडे एंड थर्सडे को।
और नॉर्थ ईस्ट को जितना ज़्यादा हो सके क्लीन रखना है। नॉर्थ ईस्ट को आपको क्लीन रखना है। और एंजाइटी हो तो ओम नमः शिवाय का जाप करना है। इससे आसान कोई और अच्छी रेमेडी हो सकती है क्या? ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अगर एंजाइटी बहुत ज़्यादा फील होती है तो ओम नमः शिवाय का जाप करना है और इनहेल एक्सहेल, ठीक है, डीप ब्रीथिंग इन एंड आउट करना है, चाहे वो किसी भी समय क्यों ना हो रहा हो। आप देखना आपको बहुत आराम मिलेगा। एंड लास्ट रेमेडी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मॉर्निंग वॉक करना है आपको, ओके। और अगर बहुत ज़्यादा आपको लगता है नज़र लग रही है, एंजाइटी डिप्रेशन है, तो आप मून स्टोन और एमेथिस्ट भी धारण कर सकते हैं, लेकिन अपनी कुंडली की जांच करवाने के बाद। स्टोन्स कभी भी किसी के कहने पे नहीं, ये एक है कि एक टाइम पीरियड को देखते हुए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, लेकिन मोर क्लैरिटी के लिए और श्योरिटी के लिए हमेशा अपनी कुंडली की विशेष मतलब कुंडली एनालाइज करवाइए एंड देन फिर कोई स्टोन धारण करिए, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। चलिए देखते हैं साइन कौन से हैं आपके लिए, और फिर मैं एक और बार रिपीट करूंगी कि आपको किस बात का ध्यान रखना है और किसको अवॉइड करना है। 12 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2, 2, 10, 1। यस, साइन है आपके लिए यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर। तो रिपीट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और आपके लिए एडवाइस कार्ड भी निकाल रही हूँ साथ में कि एजुकेशन में अगर आप है तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में थोड़े से स्ट्रगल देखने को मिल सकते हैं। हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क पे आपको फोकस करना है। बिजनेस अगर आपका है तो शनि की ट्रांजिशन की वजह से थोड़े से डिलेज देखने को मिल सकते हैं। पेशेंस रखना है, ये देखिए पेशेंस इज़ अ वर्च्यू। डबल कन्फर्मेशन आपके लिए। जॉब में अगर आप है तो ऑफिस में वर्कलोड बढ़ सकता है, स्ट्रेस मैनेज करें। और लव एंड मैरिज दोनों में ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी मिलेगी। लॉन्ग टर्म और परमानेंसी पे ज़्यादा आपका फोकस रहना चाहिए। टेम्पररी चीज़ों से, टेम्पररी रिश्तों से दूर रहिए। और डिप्रेशन, हेल्थ के लिहाज से डिप्रेशन और एंजाइटी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है आपको, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने इंस्टाग्राम पे एक शुक्र रेट्रोगेट पास्ट पर्सन के आने के चांसेस कैसे है, कितने हैं, क्या करना है, नहीं करना है, उसकी एक वीडियो अपलोड की है। आप उसे जाके देखेंगे तो आपको रिलेशनशिप के लिहाज से थोड़ा सा क्लैरिटी और मिल जाएगा। लीड बाय एग्जाम्पल, ओके। एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको लीड करने की ज़रूरत है। अपने आप को, अपने लाइफ को, अपने लाइफ के हर उस एरिया को जहाँ पे आपको लगता है कि एक प्रॉपर डूज एंड डोंट्स के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ काम करने की ज़रूरत है, तो उससे बिल्कुल अवश्य सुधार लाया जा सकता है। और अपने स्लीपिंग पैटर्न्स पे बहुत ध्यान देना है पाइसेस, ओके।